अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप 10th क्लास मैथ्स में एक्सीलेंट मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये कंप्लीट सीरीज़ आपके लिए है। मेरा नाम खालिद जमील और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। इस सीरीज़ में आपको मिलेगा कंप्लीट कंसेप्ट क्लैरिटी, बोर्ड पेपर प्रिपरेशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करें 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर और फर्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट कवर किए जाएंगे जो आगे के लेक्चर की फाउंडेशन बनेगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि कम्प्लेक्स नंबर कब से यूज़ हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम ये देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसको जानने के लिए हम ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इस तरह की अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो फिर हम इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम राइट साइड पर शिफ्ट करें तो -1 आता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब ये एक क्वेश्चन है कि -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा। इससे पहले जितना कुछ आपने पढ़ लिया है उस हवाले से आपके पास इसका आंसर नहीं मिला। इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हम कम्प्लेक्स नंबर को स्टडी कर रहे हैं। तो याद रखिए, अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि -1 का स्क्वायर रूट इसको हम आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे और यही जो -1 का स्क्वायर रूट है या कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट है वो कम्प्लेक्स नंबर्स की बुनियाद बनेगा। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी हिस्ट्री के हवाले से कि सबसे पहले जो कम्प्लेक्स नंबर का आइडिया देने वाले मैथमेटिशियन है वो 16th सेंचुरी के इटालियन मैथमेटिशियन गैरोलेमो कार्डानो है, जिसने ये डिस्कवर किया कि इक्वेशन कुड बी स्टिल सॉल्व व्हेन दे इन्वॉल्व द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये बात है 16th सेंचुरी की। उसने सिर्फ ये आइडिया दिया कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इस आइडिया को लेकर 18th सेंचुरी के अंदर कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जर्मन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, एक्सपेंडेड दिस अर्ली आइडिया। जो 16th सेंचुरी के अंदर आइडिया दिया गया था वो 18th सेंचुरी को पाए तकमील तक पहुंचा। उसने सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर्स की बुनियाद रखी और उसके बेसिक कंसेप्ट को भी क्लियर किया गया। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स को लिखेंगे कैसे, कम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं। तो इसको जानने के लिए याद रखें कि कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ये आयोटा जो अभी हमने डिस्कस किया है ये वाली फॉर्म लाजमी होगी। तो कम्प्लेक्स नंबर द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ऐसे सारे नंबर जिनको हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आयोटा, ये I स्टैंड फॉर आयोटा। अब ये आयोटा y से पहले भी और बाद में दोनों तरह लिखा जा सकता है। ऐसा नंबर जो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा जा सके हम उसको कम्प्लेक्स नंबर से डिनोट करते हैं। अब इसमें जो x है और y है ये दोनों बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। सेट ऑफ रियल नंबर हम इसे पिछली क्लासेस में के अंदर अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, जो कि यूनियन है रैशनल और इरेशनल का। अब ये सबसे बड़ा सेट था 9th क्लास तक। अब आप 10th में आ गए हैं तो रियल नंबर से भी बड़ा सेट है कम्प्लेक्स नंबर का। ये जो आयोटा है इसकी वैल्यू हमने अभी पढ़ी है स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये है आयोटा कहलाता है। और हर वो नंबर जिसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा जाए उसको कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। इसको c से डिनोट किया जाएगा इस पूरे सेट को, और इस सेट को डिनोट मैथमेटिकली लिखा जाएगा कि c इज इक्वल टू
z such that z is equal to x plus iota y। ऐसा सेट जिसके अंदर z की फॉर्म में नंबर लिखे जाएं और z कैसा हो, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हो। एंड ये जो साइन है ये एंड के लिए यूज किया जाता है। x y ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू के लिए यूज किया जाता है, बिलोंग्स टू। और जो ये शुरू के अंदर एक स्ट्रेट लाइन है ये सच दैट के लिए, मैथमेटिकली जब हम इसको लिखेंगे तो ये सच दैट है। t is equal to z such that z is equal to x plus iota y and xy belongs to set of real number। और ये साइन भी एंड के लिए यूज किया जाता है। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के साथ को मिलाकर एक सेट बनाया जाए। c इज इक्वल टू z सच दैट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y और एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, यानी ऐसे नंबर जो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन सबको मिलाकर जब हम एक बड़ा सेट बना देंगे तो उस बड़े सेट को c से डिनोट किया जाएगा और उसको हम सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इसके अंदर जो x है इसको रियल पार्ट कहा जाता है। x इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड y इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। x को हम रियल पार्ट, y को इमेजिनरी पार्ट से डिनोट किया जाएगा। रियल पार्ट को हम REZ से डिनोट करेंगे कि जो रियल पार्ट है वो REZ, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर z से हम डिनोट कर रहे हैं तो जो x है वो रियल पार्ट ऑफ z है। सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट है इसको IMZ से डिनोट किया जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और ये याद रहे कि हर रियल नंबर ये कम्प्लेक्स है विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। हर रियल नंबर क्योंकि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा इंटू जीरो ये लिखा जा सकता है, तो फिर जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो जीरो बनेगा विच इज इक्वल टू x। अब z तो हम कम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं और ये बराबर है x के, और x को हम कह रहे हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर से आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर कम्प्लेक्स नंबर, ये हर रियल नंबर ये कम्प्लेक्स है, लेकिन इसका उल्ट दुरुस्त नहीं है कि हर कम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नहीं कह सकते, लेकिन हर रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होंगे? टू कम्प्लेक्स नंबर, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 आयोटा और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस y2 आयोटा। अब सवाल ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, सेट टू बी इक्वल, इनको यूं लिखा जाएगा z1 इज इक्वल टू z2। अब ये कब आपस में इक्वल होंगे? इसकी कंडीशन ये है कि जो रियल पार्ट है वो रियल के बराबर हो, यानी x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। z1 और z2 ये इस सूरत में ही बराबर हो सकते हैं जब x1 की वैल्यू x1 के बराबर हो और y1 की वैल्यू x1 की वैल्यू x2 के बराबर हो और y1 की वैल्यू y2 के बराबर हो। यानी रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, या इसको x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2। अगर इस तरह कोई भी दो नंबर आपस में इक्वल हो जाते हैं कम्प्लेक्स नंबर तो वो इक्वल ही कहलाएंगे। टू कम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, इस बात को भी समझने की जरूरत है। इफ एंड ओनली इफ से क्या मुराद है? इसको इन शॉर्ट आगे हम यूं भी लिखेंगे, बाद जगह पर ये IFF भी लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो फिर ये वाली जो बात है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे, यानी x1 और x2, y1 और y2 ये आपस में बराबर होंगे। ये कब? जब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। और इसका अपोजिट भी ये दुरुस्त होगा कि अगर दो नंबर यानी जिनका रियल पार्ट और
इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर है तो फिर वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो नंबर बनाएंगे कम्प्लेक्स, वो भी आपस में इक्वल होंगे। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हमें आयोटा की फॉर्म पढ़ी है। आयोटा शुरू के अंदर हमने कहा है कि ये वाली फॉर्म, ये इसको कहते हैं आयोटा। आयोटा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ तो फिर ये एक नई फॉर्म बन जाएगी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और इसका हम काफी हद तक आगे क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे। इसी तरह अगर कोई और पावर आ जाती है तो फिर उसको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जा सकता है। जस्ट हमने इस फॉर्म को याद रखना है कि जब आयोटा का स्क्वायर होगा तो उसकी जगह हम -1 लिखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई आयोटा पावर 5। अब यहां भी आयोटा पावर 5 को सॉल्व करने का कहा गया है, तो हमने इसका आंसर या तो आयोटा पावर 1 की सूरत में होगा या 1 और -1 की सूरत में देना होगा, यानी ये पावर हमने यहां से सिंप्लीफाई करनी है। हम इस आयोटा पावर 5 को 4 + 1 भी लिख सकते हैं। 9th क्लास के अंदर आपने ये फार्मूला भी पढ़ा है कि अगर एक नंबर की पावर ऐड हो रही है तो इस सूरत में आप बेस को अलग अलग कर सकते हैं, यानी आयोटा पावर 4 अलग हो जाएगा, आयोटा पावर 1 अलग हो जाएगा। अब जो आयोटा की पावर 4 है ये भी आप पढ़ चुके हैं, 2 2 आर 4 होता है, तो 2 2 आर 4 और आयोटा पावर जो 1 है वो उसी तरह रहेगी। अब हमने अभी डिस्कस किया है कि जो आयोटा का स्क्वायर है वो बराबर है -1, तो ये -1 दर्ज करते हैं, -1 का स्क्वायर और साथ में आयोटा पावर 1 आयोटा ही रहेगा। -1 की पावर इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा। 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा। इसी तरह हमने इससे जो अगले क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट है आयोटा पावर 16। आयोटा पावर 16 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 8 आर 16। 2 8 आर 16। यहां भी हम यही दर्ज करेंगे कि जो आयोटा का स्क्वायर है वो बराबर है -1। ये जो 3 नुक्ते लगाए जाते हैं ये सिंस, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1, तो जो चीज हम जानते हो, जो अंडरस्टूड हो कि ये क्लियर ये चीज है तो उसके साथ ये लगाते हैं। कोई भी फार्मूला हो या कुछ ऐसी फिक्स्ड वैल्यू हो तो उनके साथ ये 3 नुक्ते लगाए जाते हैं। आयोटा स्क्वायर ये -1 है और -1 की पावर जो है वो 8 है। अगर किसी नंबर की पावर वो नेगेटिव है, पावर इवन है, तो वो नेगेटिव खत्म हो जाएगा और 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही रहेगा, यानी आयोटा पावर 16 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट नंबर है माइनस आयोटा पावर -19। माइनस आयोटा पावर माइनस में 19 है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि माइनस की पावर भी माइनस आयोटा की पावर -19 है, तो सबसे पहले पावर को हम प्लस बनाते हैं। किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो जो उसकी पावर है वो साइन चेंज कर लेती है। यहाँ माइनस है तो ये रेसिप्रोकल में आएगी तो पावर प्लस हो जाएगी, 19 बनेगा, माइनस खत्म हो जाएगा। अब माइनस की पावर 19, ये जो है माइनस की पावर और नंबर है, इसको ये माइनस को खत्म तो नहीं करेगा क्योंकि पावर इवन हो तो पावर खत्म हो जाती है, और ये पावर ऑड है तो माइनस की पावर माइनस अयोटा पावर 19, माइनस बाहर आ जाएगा, सिर्फ अयोटा पावर 19 रहेगा। अब इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं कि अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। इससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अयोटा इंटू 1 नोमिनेटर में अयोटा बनेगा, डिनोमिनेटर के अंदर 19 अयोटा पावर 19 और अयोटा पावर 1 इन दोनों को जमा कर दें तो ये 20 बनेगा। अब जो अयोटा पावर 20 है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10 2 आर 20।
आयोटा पावर 2 और साथ 20 भी आ जाएगा। 10 टू ज़ा 20, यहाँ आयोटा स्क्वायर और होल पावर है 10, 10 टू ज़ा 20 आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आएगा, पावर 10 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और पावर है 10, 10 इवन नंबर है तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, यानी माइनस तो एक पहले है, बाकी जो रिजल्ट बचेगा -1 और इसका रिजल्ट आयोटा ओवर -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। Similarly, number 4 part is equal to 27 आयोटा पावर -26। तो यहां भी पावर जो है वो माइनस में है, इस पावर को पहले प्लस करते हैं फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आयोटा पावर 27 बाय आयोटा पावर 27 पावर -26 पावर 26 है, -26 है, रेसिप्रोकल में आएगी तो प्लस हो जाएगी, 27 एज इट इज रहेगा। 27 ओवर 13 टू जार 26 होता है, 13 टू जार 26। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर दर्ज करेंगे माइनस में 1, -1 पावर 13 और माइनस की पावर और नंबर है, यहां भी आयोटा स्क्वायर दर्ज किया है माइनस में 1, तो रिजल्ट बनेगा 27 डिवाइडेड बाय -1 की पावर ऑड है तो -1 ही बचेगा, इज इक्वल टू -27। नेक्स्ट नंबर 5 आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 5। आयोटा पावर जो 11 है ये भी पावर 2 का मल्टीपल नहीं है, इसको हमने 2 का मल्टीपल बनाना है, 10 प्लस में 1 ये लिख सकते हैं, और इसी तरह आयोटा पावर 5 है, इसको 4 प्लस में 1 लिख सकते हैं। अब लॉ ऑफ पावर की सूरत में पावर को पावर प्लस हो रही है, बेस अलग अलग लिख सकते हैं, आयोटा पावर 10 आयोटा पावर 1 प्लस में आयोटा पावर 4 और आयोटा पावर 1। पावर जो 10 है इसको लिख सकते हैं 2 5 आर 10 इंटू आयोटा, और 4 जो है इसको लिख सकते हैं 2 2 जार आयोटा पावर 2 2 2 जार 4 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 1 आयोटा ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस में 1 पावर 5 इंटू आयोटा प्लस में -1 पावर 2 इंटू आयोटा इज इक्वल टू -1 की पावर ऑड है तो माइनस बचेगा, साथ आयोटा आएगा, प्लस में -1 की पावर 2 है, इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा तो जस्ट आयोटा बचेगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट नंबर 6 पार्ट, नंबर 6 पार्ट है आयोटा पावर 4 आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब जो आयोटा पावर 4 है इसको लिख सकते हैं 2 2 जार 4, आयोटा पावर 3 है इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 प्लस में 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दें, प्लस में आयोटा ये भी एज इट इज रहने दें, तो पावर होल पावर 2 है वो भी उसी तरह रहेगी। जो पावर 4 में से आयोटा स्क्वायर लिखा है तो इसका रिजल्ट, इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दर्ज कर लें, -1 स्क्वायर इंटू प्लस में आयोटा पावर 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और स्क्वायर होल बनेगा, आयोटा पावर 2 प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पावर 1, प्लस में आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस में 1 आएगा, प्लस में आयोटा होल स्क्वायर, -1 का जो स्क्वायर है ये +1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 दर्ज कर लें, इंटू आयोटा प्लस इंटू -1 प्लस में आयोटा होल स्क्वायर, यहाँ 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा माइनस आयोटा प्लस में आयोटा होल स्क्वायर,
अयोटा माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0 और 0 का जो स्क्वायर है ये 0 बनेगा। अयोटा माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0, तो 0 इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 पार्ट अयोटा पावर 8 ओवर अयोटा पावर 5 होल पावर माइनस में 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, ए पावर एम ओवर ए पावर एन ये बराबर होता है ए की पावर एम माइनस एन। और इससे जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हम एक फार्मूला यूज करते आए हैं वो है ए पावर एम प्लस एन ये बराबर होता है ए पावर एम इंटू ए पावर एन। अगर पावर ऐड हो रही है तो उसकी बेस को अलग अलग किया जा सकता है मल्टीप्लाई की सूरत में, और अगर पावर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनकी बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ ये फ्रैक्शन क्योंकि दोनों की पावर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में अयोटा है तो इस सूरत में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अयोटा की बेस सेम है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अयोटा पावर 8 है और डिनोमिनेटर में पावर 5 है, नोमिनेटर में ये पावर माइनस हो जाएगी। तो 8 माइनस में 5 सारे की पावर माइनस है, तो 8 माइनस में 5 बाकी बचेंगे 3 और सारे की पावर है माइनस में 5। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 × 3 15, अयोटा की पावर माइनस में 15 बनेगा। अयोटा पावर माइनस 15। अब पावर माइनस में इसको रेसिप्रोकल में ले आए, 1 ओवर अयोटा पावर 15 माइनस 15 है, रेसिप्रोकल में प्लस हो जाएगा। इसको एक अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और एक अयोटा से डिवाइड भी कर दें। अयोटा ओवर अयोटा, क्योंकि हमने पावर इवन बनानी है तो 15 एक अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 15 और 1 ये 16 हो जाएगा। 1 इंटू अयोटा, अयोटा नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में अयोटा पावर 15 प्लस में 1 ये 16 बनेगा। और 16 को हम लिख सकते हैं अयोटा ओवर अयोटा 2 8 आर 16, 2 8 आर 16 इज इक्वल टू अयोटा बाय अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 8 और -1 की पावर इवन है तो +1 हो जाएगा। और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने से कोई आंसर कोई फर्क नहीं आता, तो जस्ट अयोटा इसका आंसर होगा। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर 8 पार्ट है अयोटा पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा पावर 29। इसमें भी हमने जो पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लिखा है वही यूज हो रहा है कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होने की सूरत में पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहां हम सबसे पहले पावर को इकट्ठा करते हैं, अयोटा पावर 13 प्लस में 29, इन दोनों को जमा करते हैं तो अयोटा पावर 9 + 3 12, 1 कैरी आएगा, 2 + 1 3 + 1 4, तो 42 आएगा। अयोटा पावर 29 प्लस में 13 इक्वल टू अयोटा पावर 42। अब 42 जो है ये 2 21 आर 42 होता है। अयोटा स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं कि जो अयोटा का स्क्वायर है वो बराबर है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिखेंगे और पावर 21 आएगी। -1 की पावर क्योंकि ऑड है इसलिए -1 ही बचेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन टर्म ऑफ अयोटा, यानी हमने जो फॉर्म लिखनी है वो है x प्लस अयोटा वाली फॉर्म। अयोटा होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव है इसको हमने खत्म करना है और सब के अंदर एक ही चीज यूज करेंगे कि क्योंकि अयोटा जो है वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो हमने -1 का स्क्वायर रूट सब में अलग करना है और अलग करने के बाद इस फॉर्म में लिख देना है। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, जस्ट इसी चीज को देखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमने सेपरेट करते जाना है। तो फर्स्ट है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4, हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब -1 का जो स्क्वायर रूट है वो अलग कर दें
क्योंकि पावर के अंदर हम ये 9th में पढ़ चुके हैं, या स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका रूट अलग अलग किया जा सकता है। -1 का रूट अलग हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। और जो -1 का स्क्वायर रूट है ये बराबर होता है आयोटा के, और 4 का जो स्क्वायर रूट है ये बराबर होता है 2 के। आयोटा इंटू 2 भी लिखा जा सकता है और 2 + 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। सेम केस, हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग करना है, तो इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय 7। -7 ही बनता है, लेकिन हमने चूंकि इसको सेपरेट करना है तो रूट की फॉर्म में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -1 का रूट अलग कर दें और 7 का रूट अलग कर दें, तो रिजल्ट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पर आयोटा लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये आयोटा पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिखा जा सकता है। नंबर थर्ड पार्ट है 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16/5। तो ये फ्रैक्शन में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ जो भी फॉर्म आती है, जस्ट हमारा जो टारगेट है वो है कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर में से -1 का स्क्वायर रूट अलग करना है। तो -16 है, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय 16 और डिनोमिनेटर के अंदर 5 है। नोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें, 2/5 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है ये बराबर होता है 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है ये बराबर होता है आयोटा के। तो 2/5 प्लस में आयोटा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4/5। ये 4/5 पहले लिख लें या बाद में लिख लें, दोनों सूरतों में आंसर सही होगा। और आयोटा दरमियान में लिख लें या नोमिनेटर में लिख लें, तब भी इसका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सूरतों में लिख सकते हैं। नंबर 4 पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, सेपरेट कर लें और 3 को अलग कर दें। तो -1 का जो स्क्वायर रूट है मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट अलग किया जा सकता है, अलग अलग कर लें। -1 का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये इसका फाइनल आंसर है, आयोटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने स्टार्ट के अंदर एक डेफिनेशन पढ़ी है कि दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होते हैं, g1 इज इक्वल टू g2। इसमें हमने ये कहा था कि जो रियल पार्ट ऑफ g1 है वो बराबर है रियल पार्ट ऑफ g2। नंबर 1 ये कंडीशन यूज करेंगे, और दूसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ g1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ g2। अब इन्हीं दो बातों को हम यूज करेंगे जो डेफिनेशन के अंदर यूज हुई है कि दो कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त आपस में इक्वल होते हैं जब उनका रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो। तो अब देखते हैं इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ये रियल और इमेजिनरी अलग अलग भी है या नहीं है। तो 2x + 5 इसमें अयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है, y - 3 के साथ अयोटा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट के बराबर, 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 1। ये है रियल पार्ट। इसमें से वैल्यू निकाल लें x की, तो रियल पार्ट हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। रियल पार्ट 2x + 5, ये +5 जो है ये राइट साइड पर जाएगा। 1 - 5 इज इक्वल टू 4। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 1 - 5 इक्वल टू -4। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू -4/2 इम्प्लाइज
x इज इक्वल टू 2 जार 4 और साथ माइनस एज इट इज रहेगा। अब सेकेंड नंबर पर इमेजिनी पार्ट को भी देखते हैं। इमेजिनी पार्ट के अंदर वो वैल्यू आएगी जो अयोटा वाली है। y माइनस 3 लेफ्ट साइड पर है, y माइनस 3 अयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों तरफ ही अयोटा है, इज इक्वल टू 2। हमें y फाइंड करना है, साथ जो माइनस 3 है इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो रिजल्ट y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 या राइट साइड पर प्लस 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन ये है कि x और y की वैल्यू बताइए अगर ये इस इक्वालिटी की सूरत में हो। अब ये इक्वल कंडीशन में तो है, इक्वेशन की फॉर्म में, तो जस्ट हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनी पार्ट को अलग अलग कर लेना है। इक्वल कर लेंगे तो उससे x और y को इजीली फाइंड कर सकते हैं। शर्त यह है कि दोनों तरफ आपने देख लेना है कि रियल को रियल के बराबर ही करें, इमेजिनी को इमेजिनी के बराबर ही करें। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर वैल्यू है रियल पार्ट 3x प्लस 2। रियल पार्ट 3x प्लस में 2, 3x रियल पार्ट 3x प्लस में 2, राइट साइड पर जो रियल पार्ट है वो 5 है। और सिमिलरली इमेजिनी पार्ट वो है माइनस इंटू, ये माइनस भी साथ ही रहेगा, माइनस इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस में 3। अब हमें x और y यहां से निकालने हैं तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। 3x प्लस 2 राइट साइड पर ले जाएं तो 5 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। हमें x चाहिए तो 3/3, x की वैल्यू आएगी 3/3 इज इक्वल टू 1। ये है x की वैल्यू। सिमिलरली राइट दूसरी वैल्यू जो है इमेजिनी पार्ट से आएगी, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, -4 माइनस इंटू माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y चाहिए तो -4 है, राइट साइड पर +4 हो जाएगा, 3 प्लस में 4 इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7। नंबर थर्ड पार्ट है। अब यहां इस पार्ट पर गौर कीजिए, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, कम्प्लेक्स फॉर्म में, क्योंकि 2 प्लस अयोटा इंटू एक्स है प्लस 1 माइनस 2 अयोटा इंटू वाई है। दोनों सूरतों में हमारे पास जो रिजल्ट है, दोनों वैल्यूज के अंदर x आ रहा है, इसमें अयोटा आ रहा है। तो सबसे पहले हम अयोटा को सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले 2 प्लस अयोटा इंटू एक्स है, इस x को मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस में अयोटा x। और जो दूसरी टर्म है वो है 1 माइनस 2 अयोटा इंटू वाई है, तो 1 इंटू वाई माइनस 2y अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस में 4 अयोटा। अब यहाँ रियल और इमेजिनी पार्ट को इकट्ठा कर लें, 2x इसके साथ अयोटा नहीं है और y के साथ भी अयोटा नहीं है। जो बकिया वैल्यूज हैं x और -2y, इन दोनों के साथ अयोटा है तो ये अयोटा कॉमन ले लें, इज इक्वल टू 3 प्लस में 4 अयोटा। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनी पार्ट इमेजिनी के बराबर। तो रियल की बात करते हैं। रियल पार्ट के अंदर है 2x प्लस में y इज इक्वल टू 3, नंबर 1। और इमेजिनी पार्ट की बात करें, इमेजिनी पार्ट के अंदर है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें चाहिए x और y, तो हमारे पास दो इक्वेशन यहां पर बन रही हैं। ये है नंबर 2। अगर हम नंबर 1 से या नंबर 2 से दोनों में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में दर्ज कर लें तब भी हो जाएगा, या कोफिशिएंट बराबर करके इनको सिंप्लीफाई किया जाए तब भी बराबर सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर हम सेकंड टर्म से सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, -2y है, राइट साइड पर ये +2y हो जाएगा। इसको दर्ज कर लें, पुट इन 1। इसको नंबर 1 में पुट कर दें x की जगह पर, तो 2 टाइम्स ऑफ x की जगह पर है 4 प्लस में 2y
x की जगह पर लिखना है 4+2y, जो बाकी वैल्यूज हैं वो उसी तरह रहेंगी, इक्वल टू 3। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4y, प्लस में y ऑलरेडी मौजूद है 3। तो इस 8 को राइट साइड पर ले आए, 4y प्लस में y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 3 प्लस 8 है, राइट साइड पर -8 हो जाएगा। हमें y चाहिए, तो राइट साइड पर 3 माइनस एट इज इक्वल टू -5, और जो लेफ्ट साइड पर 5 है वो भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू -1। अब y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इसको दर्ज कर लें। नंबर 1 में जो x की वैल्यू दर्ज की थी, पुट y इज इक्वल टू -1। इसी इक्वेशन में y जो x की वैल्यू थी 4+2y, 4+2y, y की वैल्यू है -1, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4, 2 इंटू -1 -2, x इज इक्वल टू 4 -2 इज इक्वल टू 2। तो ये है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट, इसको भी पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम इसका कंपेयर कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो 1 माइनस वाई इंटू एक्स है, 1 इंटू एक्स ये एक्स आएगा, माइनस एक्स इंटू आयोटा प्लस में 2 इंटू वाई प्लस में y इंटू आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। रियल पार्ट है x प्लस में 2y, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -x इंटू ये -x, इसको ये क्योंकि आयोटा कॉमन लेना है तो सिर्फ आयोटा ही कॉमन आएगा, जो माइनस है वो साथ ही रहेगा। तो माइनस में x और प्लस में y दोनों के साथ आयोटा है, ये आयोटा अब कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। कंपेयर कर लें, रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। रियल पार्ट की सूरत में x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसको नंबर 1 कह दें। इमेजिनरी पार्ट में -x प्लस में y इज इक्वल टू -1, इसको नंबर 2 का नाम दे दें। इसमें गौर कीजिए, x के कोफिशिएंट बराबर हैं और साइन डिफरेंट है। अगर हम इन दोनों को जमा कर देते हैं तो रिजल्ट हमारे पास कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर दिया जाए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस में y इज इक्वल टू -1। अब जमा करते हैं, तो जमा करने की सूरत में हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x कैंसिल हो जाएगा, 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहां से y की वैल्यू निकालें तो 3/3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। अब ये y की वैल्यू जो 1 है, ये आप 1 या 2 किसी में भी दर्ज कर सकते हैं। अगर हम नंबर 2 में दर्ज करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1, नंबर टू में ही दर्ज कर देते हैं, y की जगह पर 1 दर्ज करना है, -x प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस में 1। हमें चाहिए x की वैल्यू, इस -x को हम राइट साइड पर ले जाते हैं और जो राइट साइड पर 1 है उसको लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, -1 प्लस हो जाएगा, -x राइट साइड पर ये भी प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी x की जो वैल्यू है वो बराबर है 2 के। नेक्स्ट नंबर 5 पार्ट, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू आयोटा। अब यहां पर हमें जस्ट कंपैरिजन ही करना है क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर हैं। जस्ट हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को ही कंपेयर कर लेते हैं।
पहले ही सेपरेट किए गए हैं, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट के अंदर वैल्यू है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और इमेजिनरी पार्ट के अंदर वैल्यू है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो रियल पार्ट में से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3x माइनस 1 राइट साइड पर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 8 प्लस में 1 इज इक्वल टू 9। हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू 9/3। तो x की वैल्यू यहां से 9/3, 3 3 9। और दूसरी इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। -3 जो है ये राइट साइड पर ले जाएं तो +3 हो जाएगा। 7 प्लस में 3, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 और हमें y चाहिए, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं इसी सीरीज के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।